मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला तेरे कब्ज़े में दोनों जहां। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले। तू ही कर दे मेहरबानियाँ, तू ही कर दे मेहरबानियाँ, तू ही रख ले हमारा भरम। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार रमज़ान नाइट्स। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। इस बार हम लोगों ने सोचा कि मॉर्निंग स्टार के थ्रू क्यों ना हम आपकी मुलाकात वाकई में उन स्टार्स से करें जो कि पाकिस्तान के रियल स्टार्स हैं, जो अवाम है, जो अवाम के लोग हैं, जो कि एक बहुत मेहनत कश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़रिया माश कमा रहे हैं और एक हुनर भी अपने साथ रखते हैं। आज के
दो रियल मॉर्निंग स्टार हैं। हमारे साथ हैं इकराम जान। सलाम इकराम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, ठीक खैरियत हूँ, से? आप कैसे हैं सर? अच्छा इकराम, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे बताएं, अपने बचपन से बताएं, सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? सर बस सफ़र तो ये है कि बस वालदा का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद मैंने एक शायरी बनाई थी, लिखी थी, उसको मैंने गाया। तो उसके बाद मैं काफ़ी शौक़ हो गया था मुझे सिंगिंग का कि मैं सिंगिंग करूं, और फिर मैं बस सिंगिंग करते करते बस मुझे शौक़ काफ़ी हो गया था। फिर उसके बाद एक मैं गा रहा था, तो एक इंडिपेंडेंट उर्दू से फिर एक जुनैद भाई है, हाँ। उसका शुक्र अदा करूँगा मैं, तो उसने मेरी वीडियो बनाई तो वो वायरल हो गई थी। तो और अब काम जूतों का काम करते हैं आप? जी जूते बनाने का, मोची का काम करते हैं जी ना? सर। ये आपने किससे सीखा? सर वो तो बस कोई काम काफ़ी 15-16 साल से पहले उस वक़्त से मैं जो है ना हालात की वजह से बस वही काम करता हूँ। अच्छा, और कब से कर रहे हैं काम? 15-16 साल से? 15-16 देखिए, साल से कोई भी कर- काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको पता है, आपके हाथ में एक हुनर है। आपको जो काम आता है वो हम में से किसी को भी नहीं आता। और आपको पता है, कोई भी हुनर अगर आपके हाथ में हो, चाहे वो जूते सीने का हो, कपड़े सीने का हो या जिल्द सीने का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी इंसान हो जिसके हाथ में कोई हुनर है, जो आप काम करें, एक बहुत बड़ी बात है। अपने हाथ में हुनर होना, और हर वो शख्स जिसके हाथ में हुनर है वो मेहनत से अपने पैसे बना रहा है, काम कर रहा है, अल्लाह ताला के वो बहुत नज़दीक होते हैं। गाने का शौक़ किस वजह से पड़ा? बस सर गाने की वजह शौक़ तो मैंने कहा है कि बस वालदा जब इंतकाल हो गई थी, तो उसके बाद मैंने एक धुन बनाया, उसको मतलब मैंने खुद ही गाया। धुन बनाई? हाँ, खुद बनाया, लिखी उसको, फिर मैंने गाया। तो उसके बाद काफ़ी मुझे दिलचस्पी हुई सिंगिंग की तरफ मुझे। अच्छा, जब भी आपका गाना सुनो, आपकी उर्दू इतनी साफ़ है, इसकी क्या वजह? इसकी क्या वजह? ख़ास आप सुनते थे किसी को? जी हाँ, वो राहत फ़तेह अली ख़ान का एक सुनता था, तो उसकी वजह से बस उर्दू के गाने मैंने ज़्यादा को गुनगुनाता था, तो उसकी वजह से शौक़ हो गया था उसका भी। अच्छा इकराम, जब गाना शुरू किया तो आपके जो घर वाले, उन्होंने कोई आप पे तनकीद नहीं की, कहानी कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, पागल हो गए हो, क्या ज़रूरत है? सर खैर बड़ों ने तो कुछ नहीं कहा मुझे आज तक, बस ये पता था उनको कि बस शौक़ हो गया था इसको सिंगिंग का, तो इसलिए कुछ बोलते नहीं है अभी। हाँ, बस मान गए आपकी बात। मान गए। ज़बरदस्त। अच्छा, आपका बेसिकली ताल्लुक़ कहाँ से है? कराची कब आए? ये कराची में तो मैं सर आया हूँ 2002 में। 2002 में? हाँ, और धीर से ताल्लुक़ से, है मेरा। अपर जी धीर हाँ, से। अपर धीर से ताल्लुक़ है मेरा। ठीक है, ज़बरदस्त। कि वैसे लगा कैसा कराची जब आप आए? पसंद कराची आया? जब बस मजबूरी की वजह से सर आए थे, कारोबारी जगह भी है कराची हमारा, तो बस आए, तो बस यहाँ पे अभी तो आपने इकराम पढ़ा कितना है? तालीम कितनी हासिल की है? सर मैंने पढ़ा नहीं है, बस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा नहीं हुआ? पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं तालीम हासिल? नहीं तालीम हासिल नहीं की है, बस ठीक अभी। है। और तो फिर शायरी कैसे करते हैं? बस वो गाते रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, बस गाते गाते खुद जहन में जो आ जाते हैं लिख देता हूँ बस। अच्छा, उसको फिर गाता हूँ। कुछ गाने भी बनाए मैंने एक शॉर्ट तो सा। स्कूल नहीं गए तो फिर लिखते कैसे हैं? तो सर ये तो बस ये है कि गाने सुनते सुनते बस अभी मैं सीख गया हूँ। कुछ गाना बना तो उसको पहले लिखता हूँ, फिर उसको गाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। शेफ़ मुनीसा बहुत ही महसूस हो के इकराम की बातें सुन रही हैं। कुछ सवाल पूछें आप? बात ये है इस पर बड़ी खुशी होती है जब देखा जाए कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतना सारा टैलेंट है, और माशाल्लाह आप देखिए बड़ी बात है कि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो है गाना जो है वो लिख लेते हैं और कर लेते हैं। तो मेरा यही अभी भी सवाल मेरा क्लियर नहीं हुआ कि किस तरीके से उसको लिखते हैं अपने पास। इकराम, आप हमें ये बताइए कि किस तरीके से आप उसको लिखते कैसे करते हैं? इकराम? हाँ। बस मैम लिखता ऐसा हूँ कि बस का मैंने वो सबक पढ़ चुका हूँ मैं, बस सबक पढ़ा थोड़ा है सा कुरान। पढ़ा है मतलब हाँ, आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ हूँ, चुके हाँ। हैं। अच्छा तो उसकी वजह से बस जहन थोड़ा इनके तरफ ज़्यादा वो करता हूँ, फोकस करता हूँ, लिख लेता हूँ माशाल्लाह। अच्छा इकराम, गाने किस किस्म के पसंद हैं आपको सुनने में? लव सॉन्ग्स पसंद हैं? बस मैं पसंद करता हूँ सर, सैड सॉन्ग भी पसंद करता हूँ, और ऐसा रोमांटिक सॉन्ग भी। तो ये सैड सॉन्ग के पीछे कुछ ना कुछ कोई तो कहानी स्टोरी है। ये स्टोरी हम सुनना सैड सॉन्ग के चाहिए। पीछे क्या कहानी है?
बस ये कहानी दिल टूटा हुआ है कि आपका? नहीं नहीं किसी सर, बात किसी ने दिल तोड़ा है? बस रिश्ता दिल मना नहीं कर कौन दिया है था अपर धीर में, कौन है जो इंतजार कर रही है आपका? नहीं रिश्ता नहीं मना कर सर, दिया था। ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि बस शौक ज्यादा होता था सैड गानों के सुनने के, बस नहीं हालात की वजह नहीं से। नहीं इकराम, कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, अब आपको बताना पड़ेगा आज। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, और बस ये है कि हालात की वजह से आजकल जो है ना बस सैड सॉन्ग बना के उसको सुनता हो तो काफी। तो सैड सॉन्ग और रोमांटिक सॉन्ग, जी तो कोई तो सिमिलैरिटी है ना, मतलब आप बताएं फिर। तो मैम अभी आप यकीन करोगी बस या नहीं, तो बस ये है कि शुरू से मैं सैड सुनता हुआ आ रहा हूँ, तो इसकी वजह से। अच्छा इकराम, अपनी फैमिली में आप और किस किस से क्लोज है? किससे आपकी एक अच्छी मोहब्बत है ज़्यादा? माँ से सर, अच्छा, माँ से और भाइयों से। तो माँ के ऊपर कभी आपने कुछ लिखा? जी हाँ, उस पे मैंने एक सॉन्ग बनाया था। हाँ हाँ, उसको मैंने फिर गाया भी था। ज़बरदस्त। इकराम की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे लोगों ने पसंद की, मिलियंस में उसके व्यूज़ थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक में। घर में हंगामा बरपा है, हर जानिब एक शोर मचा है, घर वालों पर टेंशन तारी है, इस्तकबाल की है तैयारी, नई प्लेटें नए प्याले, सारे बर्तन अच्छे वाले, महका है बावर्ची खाना, कितना कुछ है आज बनाना, लड़की पर है बत्तारी, सूली पे लटकी बेचारी, ट्रॉली लेकर जाना होगा, अपना आप दिखाना होगा, आप पहुंचेंगे लड़के वाले, नखरे सारे देखे भाले, अम्मा खाला फुप्पो बहने चमचम करते कपड़े गहने, बिस्किट पेटीज चाट समोसे ठूस ठूस के खाती जाए, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से लड़की को भी तकती जाए, तरह तरह की इनकी चालें, लड़की में 100 ऐब निकाले, आंखों से ये करे इशारे, बात बात पे कोहनी मारे, खा पी के फौरन उठ जाएं, क्या है मर्जी कुछ ना बताएं, क्या है मर्जी कुछ ना बताएं। ख़वातीन और हज़रात, आप देखें द मॉर्निंग स्टार रमज़ान स्पेशल। जी शेफ मुनीज़ा, क्या बना रही हैं आप? अब बना रहे हैं मेलन का जूस। और असफर इस वक्त तो वाकई इफ्तार के बाद बार बार प्यास लग रही होती है, दिल चाह रहा था कुछ ठंडा ठंडा पिएं, तो बस अब ये ठंडा से जल्दी से हम जूस बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा जो है वो मेलन ले लिया है यहाँ पर, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे शहद। ठीक है, तो मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें शहद शामिल कर रही हूँ, इससे बड़ा अच्छा इसमें ना फ्लेवर आता है और अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने शहद शामिल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, 2 टेबलस्पून के करीब। और जनाब चीनी डाल रहे हैं हम, क्योंकि असफर ने कहा था कि शेफ मुनीज़ा कुछ मीठा ज़्यादा होना चाहिए। शेफ मुनीज़ा, लेकिन मुझे पता, आपने शहद चीनी एक साथ क्यों डाल रही है? शहद से देखिए वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती है शुगर की, लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ फोबिया है ना, हमें चीनी चाहिए होती है ना, हाँ, तो इसलिए डाल रही हूँ। लोग अगर आप लाल ना शरबत में चीनी डाल देते हैं। है ना, तो फिर बस तो हम 3 चम्मच ही डाल रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं डाल रहे। ठीक है, और इसके अंदर हम आइस शामिल करें। ठीक है, ये जो है अब जितना ठंडा आप पसंद करते हो उतना आइस शामिल कर दें, और साथ साथ इसमें जाएगा पानी। ठीक है, 1 गिलास भर के पानी डालें, अगर और ज़रूरत होगी तो मैं और पानी डाल दूँगी फिर।
शेफ फरीदा, इसके अंदर कोई नींबू, कोई इस तरह की चीज? कुछ भी नहीं, आप अभी मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। सदके का तो नहीं था ये फल? सदके के फल आप भी इतनी आते हैं? अच्छी, आप इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों कर रही है? सत्य के फल भी आते हैं। नहीं नहीं वैसे देखिए, इस रमजान कैद नहीं हुई, अच्छी बात है। पिछले रमजान कुछ अच्छे आपके थे अमल, जो इस रमजान आप कैद नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल कितनी ऐसा ही अच्छी है। बात है। चलें अब हम आज पर करेंगे इसकी टेस्ट टेस्टिंग। शेफ मुनीजा एकदम से डॉक्टर खुरम के रूप में हमें जूस एटलीस्ट गोली पिलाते नहीं दी हैं। मैंने जी, आपको। जी। ओके पी जाऊं? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रोजा भी रखना है, सोच लें। नहीं नहीं, एनर्जी आएगी कल और अच्छा रखेंगे आप रोजा। बहुत मजे का। इस तरह की ट्रॉफियां भी आती हैं। हाँ बिल्कुल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलो, बहुत मजे का थैंक यू। शेफ मुनीजा, थैंक यू सो मच। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ मैं रहा। अच्छी लग रही हूँ मैं आपको? कौन हूँ? आप मुझे पहचानते हैं? कौन हो माई? ये बाबा जी आपने सही तावीज़ माई दिया कौन था। हो तुम? जी, ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था कि हम पूरे रमज़ान आपको हमेशा आपकी मुलाकात कराते रहे हैं, आज तक उन बेहतरीन पाकिस्तानी लोगों से जो कि अपनी ज़ात में बहुत बड़े स्टार्स हैं, मेहनत से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक बेहतरीन हुनर रखते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं इमरान जान से, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत जूतों का काम करते हैं, अपने हाथ से जूतों का काम करते हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छा गाते हैं। इमरान आपने अपनी अम्मी के लिए गाना लिखा? जी हाँ, मम्मी के लिए लिखा है मम्मी के लिए लिखा आपने? जी, जी, आप प्लीज हमें जरूर सुनाएं। हो ला 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 हा हा हो तुझे चांद सितारों में देखा करूं, तुझे चांद सितारों में देखा करूं, हर पल हर दम ये सदा, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, तुझे चांद सितारों में देखा करूं, हर पल हर दम ये सदा, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, तू जिंदगी है मेरी प्यारी माँ, तू हर खुशी मेरी प्यारी माँ, तुझे चांद सितारों में देखा करूं, तुझे आसमां में समाया करूं, हर पल हर दम ये कहता रहूं मैं सदा, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, ओ मेरी माँ प्यारी माँ, हाँ माँ प्यारी माँ। जी बहुत ही खूबसूरत, क्या बहुत बात है, खूबसूरत। क्या बात है। माँ के लिए तो जितने अल्फाज मेरे ख्याल से इस्तेमाल किए जाएं कम है, तो वो कम लेकिन है। मैं इकराम की आवाज की तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल लग रहा था जैसे वारिस बेग गा रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, आवाज वारिस बेग clear- पसंद है आपको? वारिस बेग जैसी आवाज, उन्हीं का स्टाइल, सुनते हैं वारिस बेग को? जी जी हाँ, कम कर सुनता हूँ। हाँ, पसंद करते हैं। अच्छा, आपने अपनी वालदा के लिए गाना रखा, मुझे कोई अपनी वालदा के साथ गुजरे वक्त की कोई अच्छी सी याद, कोई अच्छी सी बात बताइए। जी वालदा की सर, बस वालदा जब इंतकाल हो गई थी तो सर उसके तो काफ़ी अरसा हो गया था, मैं छोटा था तो मुझे नहीं याद है। अच्छा, याद नहीं, आप बहुत छोटे थे जब उनका नहीं, इंतकाल मैं हो बहुत गया। छोटा था लेकिन सर। फिर भी कहते हैं कि माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन जब ऑफ कोर्स जब आप बड़े हुए होंगे तो कोई तो
कभी नानी, कभी दादी, कभी खाला, एक माँ के रूप में तो फिर कोई ना कोई तो मौजूद होता ही है। तो सर बस मैं जब आज से कम 22 साल हो गए मेरे वालदा के इंतकाल का, तो काफ़ी उसके बस याद में जब वो करता हूँ तो लाजमी बात है, माँ तो माँ होती है ना, बिल्कुल। तो वो जब याद आ जाती है तो उसके लिए गुनगुना लेता हूँ। क्या बात। कितनी अच्छी बात है। ख़वातीन और हज़रात, वैसे माँ जैसी दौलत और माँ जैसी ताकत कोई हो ही नहीं सकता। शेख बिल्कुल, मुनीज़ा, और मेरे ख्याल से इस पर मैं ये कहूँगी कि जिनकी माएँ इस वक्त उनके साथ है ना, मेरे ख्याल से कि अपनी जन्नत जो है ना, आप बिल्कुल उसको बिल्कुल कभी ना नाराज़ करें, ना कभी ऊंचे अल्फाज में बोलें, और जितना प्यार बटोर सकते हैं, जितनी दुआएं ले सकते हैं ना ले लें, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर बस फिर आप समझे कि वो कहते हैं ना कि आपकी दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर आपके पास हर लम्हा आपको यही होता है कि काश मेरी माँ होती, या काश मैंने उस वक्त उनके साथ इस तरह मिसबिहेव ना किया होता, ठीक है, काश मैंने उनको वक्त दिया होता। मेरा एक रिग्रेट है इस पर हमेशा मेरी मदर के उससे, कि मेरी मदर हमेशा मेरी शादी के बाद मुझे कॉल किया करती थी कि तुम आओ घर पे आओ, और मैं अपने काम में अपने बच्चों में इतनी बिजी हो गई थी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था जाना। तो वो एक रिग्रेट मेरी ज़िंदगी में रह गया कि मैंने उस तरीके से उनको वो वक्त नहीं दिया जिस तरीके से शायद मुझे देना चाहिए था। शेख मुनीज़ा आपकी बड़ी बहन है? मेरी बिल्कुल बड़ी बहन है, और वाकई मैं उनको मदर की तरह ही क्योंकि treat जो बड़ी करती हूँ। बहनें होती हैं मेरे ख्याल से, वो अगर वो लोग जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं, कहते हैं बड़ी जो बहनें होती हैं वो माँ का एकदम से रूप धारण रूप ले लेती में हैं, आ जाता है, और आप बड़ी बहन को माँ की तरह कंसिडर करने लगते हैं। और वो बड़ी बहनें, अब मैं आपको बताऊँ, मैं इतने इस तरह के लोगों को जानता हूँ, बिल्कुल। बड़ी बहनें बाकायदा वाकई, और कभी कभी बड़ी जो सबसे बड़ी भाभियाँ होती हैं वो बिल्कुल माँ की तरह अपने देवरों को, बच्चों को फैमिलीज़ में लेके चल रही होती है। माँ एक हस्ती का नाम है, और मैं आपको बताऊं, वो माएँ ऑफ कोर्स जो कि आपकी रियल मदर्स होती हैं, अल्लाह ताला ने उनके कदमों में जन्नत रखी होती है, लेकिन इस तरह की और बहुत सारी माएँ हैं जो कि रियल मदर्स नहीं होती, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा होता है अब लोगों के साथ इंसानियत का, मोहब्बत का, वो शफ़क़त का। और उन लोगों के लिए मैं आपको बताऊं, उनके लिए तो जितनी जन्नतें हों, आई थिंक वो कम है। सर देखें, मदर टेरेसा को देखें, मदर टेरेसा कहा जाता है, मदर टेरेसा, उनका खैर वो तो इस दुनिया से मदर टेरेसा भी चली गई, लेकिन इतनी सारी ख़वातीन, आपको पता है शेख मुनीज़ा, अभी पिछले दिनों हम लोग शो कर रहे थे द मॉर्निंग स्टार का ही, आपको याद होगा, हम लोगों ने एक शो किया था इनफर्टिलिटी पे, वो हजरात जिनके यहाँ औलाद, अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नहीं नवाजा। कहा यह जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा तो कितने सारे ऐसे बच्चे यतीम खानों में हैं जो माँ बाप की मोहब्बत के लिए तरस रहे हैं। तो ये भी तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। मैंने एक ड्रामा किया था, उसका नाम था बिसात। उसमें दिखाते हैं कि उसका एक बड़ा अच्छा खूबसूरत डायलॉग ही ये था कि जिन लोगों के वालिदैन नहीं होते, जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे यतीम खानों में हैं। बिल्कुल, तो आप खुशी से महरूम अपने आप को नहीं रखें, और उनके सरों पे हाथ रखें ताकि आपकी कमी भी पूरी हो जाए, और उनकी जो कमी है माँ बाप की, मेरे ख्याल से वो भी इस पर पूरी हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने वही बात है कि हर इंसान के ज़िम्मे ना कोई काम लगाया होता है। अब आपने देखना है कि अल्लाह ताला ने आपको किस काम के लिए बनाया है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो शफ़क़त का जो रिश्ता होता है, अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो ये आप किसी के साथ भी, ख़वातीन और हज़रात, आप कायम कर सकते हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना है, और कहीं भी किसी से भी आप कोई अच्छी बात सीख लें, आप तक एक अच्छी बात पहुंच जाए, तो क्या पता वही कार खैर। और हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार रमज़ान स्पेशल। एक बार फिर आपको रमज़ान नाइट्स में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे सामने इकराम जान और शेख मुनीज़ा। इकराम, आपके अपनी वालिद साहब से कैसे ताल्लुकात हैं? ताल्लुकात तो मेरा वालिद साहब तो नहीं है, इंतकाल हो चुका है। तो बस ये था कि बस वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था मैं। जब वो वालिदा नहीं थी तो वालिद साहब हमारे साथ बहुत मोहब्बत करता था। तो बस उसने हमारे साथ बहुत मुश्किलें गुजारी है, हम पे बहुत मेहनत की है। बस वो अभी इंतकाल हो चुका है। तो बस आपके रोज़मर्रा का दिन कैसे गुजरता है? आप सुबह उठ के किस तरह पूरा दिन गुजारते हैं? बस दिन तो सर इस तरह गुजरते हैं कि जब माँ बाप नहीं होते तो वो तो हमें पता है कि कैसी ज़िंदगी गुजरती है। बस ये है कि ज़िंदगी मुश्किल से गुजरती है, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। अभी आपकी क्या उम्र है?
मेरी उम्र 32 साल है सर। 32, 32। जी जी हाँ। ज़बरदस्त। आपने शादी की, आपके जी बच्चे? शादीशुदा 2 बच्चे हैं। और बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, और वो पढ़ रहे हैं? नहीं वो छोटे हैं, 3 साल के और 2 साल का है। 3 साल के और 2 साल के। ज़बरदस्त। आपका क्या इरादा, उनको क्या बनाएंगे आप? बस ये कोशिश है कि इंशाल्लाह बच्चों के लिए तो मेरा ये इरादा है कि बस इसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगा। माशाल्लाह, उनके लिए ये सोच है मेरा सर। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। और बच्चे इधर ही हैं या धीर में ही हैं? बच्चे इधर ही साथ होते हैं। अच्छा, साथ ही हैं। साथ। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चे, उन्होंने फैमिलीज़ गाँव में उन्होंने रखे हुए होते हैं, ख़ुद शहर में काम कर रहे होते हैं। आई थिंक बच्चे जितना ज़्यादा वालिदैन के साए में बड़े हों उतना बेहतर होता है। और मेरे ख्याल से इकराम, जहाँ आपकी लाइफ में एक कमी सी रह गई ना माँ बाप ना होने की वजह से, तो वो कमी आप अपनी औलाद को वो मोहब्बत, वो शफ़क़त दे के पूरी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कि जब बच्चे होते हैं ना अपने, तो वो मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम असासा है, इस पर बहुत बड़ी दौलत है वो हमारी ज़िंदगी की। उन्हीं के दम से हमारी ज़िंदगी में रौनक होती है। आप देखें घर में बच्चे होते हैं तो बड़ा शोर हो रहा होता है, हम अक्सर तंग भी आ जाते हैं बच्चों के शोर की वजह से, लेकिन जब वो नहीं होते तो इतनी कमी उनकी महसूस होती है, ऐसा लगता है घर बिल्कुल सूना हुआ है, थोड़ी देर के लिए भी चले जाते हैं। तो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको नेमत से नवाजा है औलाद की, तो वो भी उसका शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अच्छा इकराम, आगे की ज़िंदगी के लिए आपका क्या इरादा है, क्या सोचते हैं आगे करने का, कोई मकसद है? बस मकसद तो ये है कि सर बस कोशिश कर रहा हो, अगर अल्लाह ने चाहा बस जो मेहनत कर रहा हो, अभी मौका मिला तो इंशाल्लाह सिंगिंग के लिए मज़ीद सिंगिंग करेंगे आप? जी हाँ सिंगिंग। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी आपको एक कलाम याद है जो आप बता रहे थे, प्लीज़ वो हमें ज़रूर सुनाइएगा। और ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जिस तरह के जानते हैं कि रमज़ान नाइट्स हमने एक स्पेशल सिलसिला शुरू किया था कि आपसे हमारी रमज़ान में भी मुलाकात होती है और हम आपकी मुलाकात उन रियल मॉर्निंग स्टार्स से करा सकें, क्योंकि हमारे मुल्क का एक बेहतरीन असासा है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है और बाहुनर और ये बेहतरीन हुनरमंद लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। हम आपको एक खूबसूरत से कलाम के साथ छोड़े जा रहे हैं। इकराम जान से आज हमने आपकी मुलाकात कराई। आपकी कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आप किसी इस तरह के शख्स को जानते हो जो कि आप चाहते हो कि हमारे शो पे वो आएँ और अपना हुनर सारी दुनिया को दिखाएं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं द मॉर्निंग स्टार TV1 के पेज पे। शेफ अनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इकराम। हमारी दुआ है कि आप हमारा शो या कोई भी आप टेलीविज़न पे जब भी अपेयर हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वो ज़रूर लेकर आए। बहुत शुक्रिया। बस सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया हमें, बस यहाँ तक लाए कि आपका शुक्रगुजार हूँ। बस अल्लाह आपको भी खुश रखे। और प्लीज़ आपकी कलाम के साथ हम लोगों से अलविदा लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मेरे मुस्तफ़ा, आका मेरे मुस्तफ़ा, आका मेरे मुस्तफ़ा, आका मेरे मुस्तफ़ा। मैं मुस्तफ़ा की शान में कैसे नज़म कहूँ, दाई कहूँ, हाशिर कहूँ, शाहे उमंग कहूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्ते रज़ाए रब है मोहम्मद की पैरवी, शर्ते रज़ाए रब है मोहम्मद की पैरवी। मैं सुन्नते रसूल को क्यों ना अहम कहूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हैं